दोस्तों, अब जैसा कि तैयारी के इस अमृत काल के आपके पास 63 डेज़ के लगभग ही बचे हुए हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी अप टू लाइन चल रही होगी। आप लोग अच्छे से डेली टारगेट बना के प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप फिर भी डेली आप लोगों के मन में अगर डाउट आता होगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या क्या और पढ़ें, क्या छूट रहा है, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इस अमृत काल की पिछली वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि कौन कौन से टॉपिक अब इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हमें सितंबर लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। दूसरी वीडियोस में हमने देखा था उन सब्जेक्ट में भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पहले और अच्छे से कवर करना है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बचे हुए दिनों में हम कौन कौन से सोर्सेज पढ़ें, या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इन सबसे पहले एक बड़ी बात आती है कि मैं जो भी कह रहा हूँ या मेरी कोई सलाह है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, वो आप क्यों माने। आखिर ऐसा क्या है कि इसका रीज़न क्या है कि आप मेरी बात को माने। तो इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि जिन लोगों को प्री क्वालिफाई करने में समस्या आ रही है, जिन लोगों का 2 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर इस तरह से प्री रह जा रहा है, उन लोगों के लिए एक वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। वो लोग ये जाकर देख सकते हैं, फ्रॉम 55 मार्क्स टू प्री क्वालिफाई। प्री का एग्ज़ाम पहली बार दिया था, उस समय मेरे मात्र 55 मार्क्स आए थे, मतलब कि 42 क्वेश्चंस। तो कैसे क्या हुआ उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी डिमांड है हम उस पर चर्चा करेंगे कि हम डिमांड करते हैं राइट टू कंपटीशन की डिमांड करते हैं कि हमें आरटीसी चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें अधिकार चाहिए। कंप्लीट एग्ज़ाम प्रोसेस विद इन टाइम लिमिट में होना चाहिए और हमें फाइनल आंसर की टाइम पे चाहिए, कट ऑफ टाइम पे चाहिए, मार्कशीट और नॉर्मलाइज मार्कशीट टाइम पे चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जो भी सर्टिफाइड कॉपी हमारे रिजल्ट की या जो हमने डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा है उसकी, वो भी हमें आरटीआई के माध्यम से चाहिए। हमें एक एजुकेशनल ट्राइब्यूनल या फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए जो केवल कंपटीशन एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे, जिससे कि जो इनसे रिलेटेड केसेस हैं वो कोर्ट में ना फंसें ज़्यादा समय के लिए, और जो स्टूडेंट्स का जो महत्वपूर्ण समय है वो कोर्ट केस में व्यर्थ ना हो। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो हमने अभी चर्चा की कि मेरे केवल 42 क्वेश्चन सही हुए थे। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने मेंस लिखा था। तो जो लोग अगर परेशान होते हो, जिनका 2 नंबर 4 नंबर से प्री रुक रहा है, वो इस वीडियो को देखें। आप लोगों की बहुत इसमें हेल्प होगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। और एक मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं, आप सभी लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ कि तो कोई भी कर सकता है, आप में से कोई भी कर सकता है, कोई भी ये काम कर सकता है। बस निराश नहीं होना है। बस आपको अपनी स्टडी को एक रूटीन में रखना है, लिमिटेड रखना है। क्या करना है, अब बचे दिनों में कौन से सोर्स आपको पढ़ने हैं, या आप लोग पढ़ भी रहे होंगे तो बस क्रॉस चेक करना है कि हाँ आप सही है, आपकी जो डायरेक्शन है पढ़ने की वो ठीक जा रही है या नहीं। तो इसमें जो सबसे पहला रिसोर्स आता है वो हमारा आएगा, हम देखेंगे हमारा घटना चक्र। घटना चक्र को हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपटीशन में ऐसे लोग बैठते हैं, मेरे जानने में ही ऐसे लोग बहुत से हैं जिनको घटना चक्र पूरा का पूरा याद है। एक कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए छूट ही नहीं सकता है। घटना चक्र पे इतनी अच्छी उनकी कमांड है। अच्छा, आखिर घटना चक्र में है क्या? तो घटना चक्र में कुछ नहीं है, PYQ है। और PYQ तो हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सोर्स होता है तो उसका PYQ होता है। घटना चक्र में एक्स्ट्रा क्या है? घटना चक्र में आपको UP PCS का तो मिलेगा ही, साथ में हिंदी बेल्ट के जो MP PCS है, BPS बिहार PCS है, राजस्थान PCS है, झारखंड PCS है और छत्तीसगढ़ PCS है, कुछ हरियाणा हिमाचल यहाँ के भी, मतलब अदर स्टेट की हिंदी बेल्ट के PCS में भी जो क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ इसमें जो दिया जाता है यूपी के, उत्तराखंड के,
RO के भी, कुल मिला के जो हिंदी बेल्ट में जितने भी कमीशन के द्वारा PCS के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनके प्रश्न पत्रों का कंपाइलेशन है। और साथ में इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है IAS के क्वेश्चन भी दिए होते हैं PYQ। अब हम देख रहे हैं कि जैसे दिनों दिन UPPCS का जो पेपर है वो टेक्सचुअल से एनालिटिकल की ओर ज़्यादा जा रहा है। वो IAS के पैटर्न को ही फॉलो करता है, UPSC के पैटर्न को, और कई क्वेश्चन हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली IAS के जो रिसेंट पेपर्स होते हैं उन या प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो घटना चक्र की मदद से हम इतने सारे क्वेश्चंस को, इतने सारे पेपर्स के PYQs को, कमीशन के PYQs को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। साथ में इसमें जो क्वेश्चन होता है उसके नीचे एक एक्सप्लेन बॉक्स दिया होता है, तो क्वेश्चंस की जो अदर डायमेंशन होती हैं वो सारे ऑप्शन और भी डायमेंशन इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हमें एक जगह ही मिल जाती है। आप ना पढ़ना चाहें तो मत पढ़िए, आप IAS का PYQ अलग से लीजिए, उसे प्रिपेयर करिए, MPPCS की खरीदिए, उसे अलग से करिए। तो फिर आपको ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा आपके पास किताबें हो जाएंगी। तो इन सब से बचने का एक अच्छा और बेहतरीन सोर्स है घटना चक्र। इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कुछ हैं, जैसे आप इसमें इकोनॉमी का स्किप कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था वाला पूर्वावलोकन जो है, इकोनॉमी पूर्वावलोकन, इकोनॉमी में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये बल्कि दिया हुआ है, लेकिन इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम करंट से हो जाते हैं। तो इस 5 या 6 क्वेश्चन के लिए आपको इतनी बल्कि बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो UPPSC का जो PYQ है उसको सेपरेट देखना है। अब घटना चक्र में तो जैसे ये सारे कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें UPPCS स्पेशल को देखना है कि ये अलग अलग आयोगों का तो हमने जान लिया, इसमें सारा मिक्स दिया होता है। इसमें UPPSC जिसका हमें अभी एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके पैटर्न को देखना है और आयोग को समझना है कि आयोग की थीम, किस थीम पे आयोग क्वेश्चन बनाता है, कौन से टॉपिक्स पे बनाता है, आंसर कैसे उनके होते हैं। तो इसलिए आपको UPPSC के पेपर्स को ज़रूर लगाना है। इसके बाद आपके पास लूसेंट आपको पढ़नी है, एक बुक आती है, सारी नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट नहीं पढ़नी है। लूसेंट में से आप कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट में से आप साइंस को पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री आप लूसेंट में से देख सकते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से ही आ जाते हैं। फिर अगर टाइम बचे तब इसको देखना है अदर सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी के लिए या किसी और सब्जेक्ट के लिए, लेकिन सारा इसको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ रखी है तो बहुत अच्छा है। इसके साथ एक ऑप्शन हो सकता है, आप लोग अगर कोई कोचिंग कर रहे होंगे तो आपके पास जो नोट्स होंगे आपके कोचिंग के, या आपने जो भी तैयारी के दौरान बनाए होंगे अपने नोट्स, आपको अपने नोट्स को पढ़ना है, कोई सा भी पढ़ें। जब आप इतना पढ़ लेंगे, इन तीनों को आप पढ़ लेंगे, तो चौथा जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है वो क्या है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। मार्केट में टेस्ट सीरीज आनी स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग जाके लाभ परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज बाई करने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें बताएंगे, तो हम फ़ोटोकॉपी वाले लोग जो मुखर्जी नगर में फ़ोटोकॉपी शॉप वाले रहते हैं जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं, उनका मैं नंबर आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप टेस्ट सीरीज उनसे मंगवा सकते हैं। PDF भी देते हैं और स्पीड पोस्ट या कोरियर भी कर देते हैं। अब टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगानी है, टेस्ट सीरीज आपको कम से कम आप 2 से 3 कोचिंग की लगाइएगा, एक ही कोचिंग की नहीं, क्योंकि एक कोचिंग के जब आप लगाते हैं 2-4 टेस्ट लगा लेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन सेटर होगा, जिसने भी कंटेंट क्रिएट किया होगा, आप उसको पैटर्न को पता कर सकते हैं, पता कर लेंगे, तो उसके आगे के टेस्ट के आंसर आपको देने में आसानी हो जाएगी। जैसे कई जगह होता है, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर दोनों ऑप्शन को सही दे देते हैं, तो आप बिना पढ़े या बिना समझे उसके आगे आने वाले टेस्ट में
जो भी ऐसा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा दोनों सही लगा देंगे। एक एग्जांपल है, इसके लिए आप 2-3 अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाएंगे। कौन कौन सी 2-3 अलग अलग हो सकती हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं मार्केट में। ध्येय आईएएस, ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, जीएस बर्ड, और एक है टीसीएस मंत्रा। और भी बहुत सारी हैं, आप जो भी कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगे, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, उनमें से आप 2 से 3 या 3-4 की टेस्ट सीरीज ले लें और उनके फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। 5-5 टेस्ट फुल लेंथ लगाएं। और बाकी के लग रहा है आपको कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो 2-3 कोचिंग के सेक्शनल टेस्ट भी लगा लें। आपको इतना पढ़ना है। इसके साथ तो आप जो आपका नोट्स हमारा कंप्लीट हो ही गया, हमने ऊपर बात इस पे चर्चा कर ली है। और आखिरी में हमारा बचता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, या अगर जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, जैसा कि मैं भी लास्ट में ही करंट अफेयर पढ़ता था, तो अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है। एक वीडियो 2021 या 22 के एग्ज़ाम के टाइम मैंने बनाई थी। मैंने अपने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर के, सारी घटनाएं सारी मैगजीन में दी हुई थी, बस उन्हीं में से कंपाइल करके मैंने लिख ली थी, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकूं। और आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आ गए थे। तो ये वीडियो बस ये दो सोर्सेज से मैंने तैयार की थी। ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है और इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। इस पर हम डिटेल में चर्चा अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। जो भी समस्या आए उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से रिजॉल्व कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।